बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर कि भारत के एक अफसर हैं, उन्होंने अपनी आर्मी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और उस बयान ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। और साथ ही साथ भारतीय इस अफसर ने पाकिस्तान की ISI को मुबारकबाद भी दी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ISI ने भारत और अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, भारतीय फौजी अफसर ने ISI को मुबारक दी और अपनी आर्मी के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद खास तौर पर मोदी सरकार को बहुत ही गुस्सा आ गया। आखिर यह बयान क्या था, किस तरीके से भारतीय अफसर ने पाकिस्तान और ISI के हक में बयान दिया और किस तरीके से भारत को बेनकाब किया, तमाम तफसीलात बताएंगे और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपके सामने वो तफसीलात रखेंगे जो इस वक्त मीडिया आपसे छुपा रहा है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज के साबिक एहलकार और दफाई तजियाकार ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने पर पाक फौज और ISI को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाक फौज और ISI ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर बड़ा तोहफा दिया जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अफगानिस्तान के पस मंज़र में सारे ऑपरेशन में सबसे अहम ऑपरेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जिसमें अफगानिस्तान के गवर्नर, अफगान आर्मी के जनरल, इन सब को ISI तोड़ने में कामयाब हो गई। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि भारत की मिसाल उस बच्चे की तरह है जो दो बड़ों की लड़ाई में खुद मार खाता है, चपेड़े खाता है और फिर वापस रोते हुए घर आ जाता है। अब देखें कि भारत किस तरीके से दूसरी जंग में शामिल हुआ और वहां से उनको मार पड़ी और फिर वो रोते हुए वापस आ गया। भारतीय कर्नल के इस बयान ने पूरी दुनिया को आग लगा दी और अब भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि जो भारत के कर्नल हैं वो पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं और पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल अपने एक पैगाम में भारतीय कर्नल ने कहा कि ISI को दाद देनी चाहिए क्योंकि ISI ने बहुत ही शानदार काम किया। ताहम इस सारे मामले में भारत की सूरत-हाल बहुत ही गंभीर है। भारत की हालत उस लड़के की तरह है जो दो बड़ों की लड़ाई में खुद मार खाकर रोता हुआ घर आ जाता है। ख्याल है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हालिया पेशेकदमी से भारत की भी चीखें निकल गई हैं। इसी हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें भारत की बेचैनी वाज़ेह रहे। वीडियो में भारतीय सहाफ़ी निशांत का कहना है कि अफगान में पैदा होने वाली सूरत हाल में भारत का कोई नाम नहीं ले रहा। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने अफगानिस्तान में सब कुछ किया, जबकि हमारे यहाँ अफगानी बहुत इज्जत से रह रहे हैं। हम उनको मानते भी हैं। कई बार हम किताबें भी पढ़ते हैं कि इन्हें राज कपूर की फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम सिर्फ देख रहे हैं। जिस पर प्रोग्राम में मौजूद भारतीय फौज के रिटायर अफसर ने कहा कि आपको कोई पूछेगा भी नहीं, और क्यों, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। क्या आप लाठी चलाने को तैयार हैं? क्या आप अफगानिस्तान में फौज भेजने के लिए तैयार हैं? आपसे तो जब पूछा गया तब भी सबको ठंडे पसीने आ गए। याद रहे कि दूसरी जानिब बताया गया कि भारत की जानब से अफगानिस्तान को फराहम किए गए मिलिट्री असासे एक एक करके अफगान फौज के हाथ से निकल रहे हैं। अफगान तालिबान ने हरात एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद वहां मौजूद भारत का जंगी त्यारा भी कब्जे में ले लिया है। इससे कबल अफगान तालिबान ने कंदूज की एयरबेस पर भी मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में ले लिया था। अफगान तालिबान की जानब से कब्जे में लिए गए जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी त्यारा भारत की जानब से अफगान फौज को बतौर तोहफा में दे दिया गया था।
اب دیکھیں کہ بھارتی اس افسر نے جو بیان دیا وہ اس وقت میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آرمی کے خلاف بیان دے دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کو کس طریقے سے طالبان مار رہے ہیں۔ پہلے امریکہ کا نمبر آیا تو اب بھارتی فوج کا۔ بھارت نے جو اسلحہ بارود، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر غنی کو دیے تھے، غنی نے ان کے استعمال طالبان کے خلاف کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کابل کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اب بھارت کا جتنا بھی اسلحہ بارود اور ٹیکنالوجی ہے وہ طالبان کے ہاتھوں لگ گئی ہے۔ اب اس کا استعمال بھارتی فوجیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو فوجی ابھی بھی طالبان کے قبضے میں ہیں یا جو افغانستان میں کارروائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ طالبان نے واضح کر دیا، آپ نے اگر افغانستان کو نہیں چھوڑا تو آپ کی لاشیں تابوت میں واپس جائیں گی۔ کابل پر مکمل طور پر کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا، لیکن اس تمام تر لڑائی میں بھارت کی کیا صورتحال بنی؟ بھارت کو ہر طرف سے مار پڑی، پاکستان کی طرف سے بھی اور طالبان کی طرف سے بھی۔ چین تو ویسے بھی بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ لداخ کی صورتحال تمام تر ممالک کیا پوری دنیا کے سامنے ہے، کس طریقے سے وہاں پر بھارتی فوجیوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف بھارتی کرنل نے پاکستان کی ISI کو مبارکباد دی، کس طریقے سے پاکستان سائیڈ لائن پر ہو کر ISI نے اہم کردار ادا کیا، طالبان کو سپورٹ کی اور ایسی سپورٹ کی کہ امریکہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب انڈیا کو وہاں سے نکالنا مشکل نہیں، کیونکہ انڈیا خود روتا ہوا اب واپس آ رہا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ دو بڑوں کی لڑائی میں جب ایک چھوٹا بچہ شامل ہوتا ہے تو دونوں طرف سے اس کو مار پڑتی ہے اور پھر وہ روتا ہوا واپس گھر آ جاتا ہے۔ مودی کا اب یہی حساب بن چکا ہے۔ دیکھا جائے تو مودی بھی یہاں پر بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہیں، کیونکہ اب امریکہ اور اسرائیل ہی ہے جو بھارت کو اسلحہ بارود دے رہا ہے۔ باقی تمام تر ممالک سائیڈ لائن پر ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی مثال روس کی ہے۔ 60% اسلحہ بارود روس بھارت کو دیتا تھا، لیکن اب وہی روس پاکستان کے بلاک میں شامل ہو چکا ہے اور وہ تمام تر اسلحہ بارود پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ امریکہ کے کہنے پر بھارت کیا مودی وہ تمام تر عمل کر رہا ہے، لیکن اب امریکہ بھی سائیڈ لائن پر ہو رہا ہے۔ پہلے اشرف غنی تو اب مودی کا بھی نمبر آ رہا ہے اور مقبوضہ وادی کا بھی بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ طالبان نے غزوہ ہند کی شروعات کر دی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔